हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो रचना बनाने का पार्ट था वो पूरा हो चुका है। रचना बनाने का पार्ट 4 त्रिभुज की रचनाओं का था और पार्ट 6 में 6.3 त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचने का रचनाओं का प्रश्न था, जो हमने अच्छे से समझकर कर लिया है और ये दोनों भी पोर्शन पूरा हो चुका है। जो आगे पढ़ाया तो नहीं जाएगा, लेकिन इसका रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो रिवीजन के लिए आप लोगों का ये रिवीजन टाइम टेबल बना है, जिसको हमने नाम दिया है डेली होमवर्क। तो कोई भी रिवीजन आपको करना है, भले ही 10 मिनट 20 मिनट के लिए ही करो, लेकिन रोज करो। तो गणित ऐसा ही भाग होता है कि हमें आधा 1 घंटे का समय रोज देना होता है। जो भी स्टूडेंट आधा 1 घंटा समय रोज देता है तो गणित उसे अच्छे नंबर भी दिलाता है, और वो बच्चे वो स्टूडेंट जरूर इस तरह से समय देकर मेहनत करके गणित में अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। तो अतः जब ये दोनों पार्ट पूरे हो चुके हैं, पार्ट 4 और पार्ट 6 का 6.3, तो इसके रिवीजन टाइम टेबल में बना के दे रही हूँ। तो आप लोगों को डेली मंडे टू थर्सडे का ये रचना बनाना है, उसको फाइल में एकत्रित करना है। यदि कोई फाइल नहीं बना पा रहा है तो अपने हिसाब से 100 पेज या 200 पेज का नोटबुक बनाकर उसके ऊपर जो है डेली होमवर्क अच्छे से लिखना है कि ये डेली होमवर्क का नोटबुक है। और डेली करते करते हफ्ते में एक दिन मुझे वो सेंड करना है कि आप लोगों ने पूरा किया। और सेंड करते समय आप लोगों को उसका छोटा सा वीडियो हर पेज खोलते हुए और अपना ऑडियो बनाते हुए कि हमने ये मंडे का पहला होमवर्क किया है, ट्यूसडे को दूसरा होमवर्क किया है, वेडनेसडे को तीसरा, थर्सडे को, इस तरह से ये बोलते हुए वीडियो में अपना आवाज़ से बोलते हुए ये बताना है कि हमने ये जो 6 दिन है, 6 दिन में एक एक रचना बनाया है। और 7वें दिन अर्थात फ्राइडे को हम ग्रुप में या टीचर को सेंड कर रहे हैं। तो इससे पता चलेगा कि आप लोग डेली कुछ ना कुछ रचना का प्रैक्टिस कर रहे हो। इसे करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट समय और कम से कम 5 मिनट का समय लगेगा। तो ये रचना आप लोगों को ज़रूर प्रैक्टिस करना है। तो कौन कौन सा टॉपिक है ये मैं बता देती हूँ। इसको आपको क्या करना है, जहाँ भी आप करोगे, अगर आप फाइल तैयार कर रहे हो तो फाइल में आप फुल स्केप पर लिखते हुए जाओगे। तो फुल स्केप फाइल में भी हो या नोटबुक बना रहे हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में ऊपर अपना नाम और विषय डेली होमवर्क लिख देना है। मैथ्स 2 का डेली होमवर्क विषय है और अपना नाम डाल देना है, क्लास डाल देना है, डिवीज़न डाल देना है। और इंडेक्स में रचना का टॉपिक जैसे मैं बताई हूँ वो आपका पहला इंडेक्स का टॉपिक होगा। टॉपिक में कौन सा रचना मंडे को बना रहे हो तो दिन डालना है मंडे, उसके साथ डेट डालना है। मंडे डेट डाला, टॉपिक डाला, वो एक दिन का काम पूरा हो गया। फिर दूसरे दिन ट्यूसडे डालना है, डेट डालना है, दूसरा टॉपिक डालना है। फिर उसके बाद वेडनेसडे डेट डालना है, तीसरा टॉपिक। फिर थर्सडे डेट डालना है, चौथा टॉपिक। इस तरह से 6 रचनाएं पूरा करना है, 6 दिन का नाम और डेट डालते हुए। तो ये तो इंडेक्स का बात हुआ। दूसरे पेज पर जाके आपको ये टाइम टेबल बनाना है। जो मैं ये टाइम टेबल दी हूँ ये अंदर इंडेक्स के बाद दूसरे वाले पेज पर होगा, फाइल के अंदर, ताकि जब भी आप होमवर्क करो तो कुछ याद नहीं आए कि आज कौन सा होमवर्क करना है। तो ये टाइम टेबल देख लेना है, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं। एक बार वीडियो देखो, अच्छे से टाइम टेबल बना लो, फिर आसानी से तुम रोज रचना का प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए नहीं है, ये तब तक करना है जब तक आप 9th का एग्ज़ाम नहीं दे लेते और आपका रिजल्ट नहीं बन जाता है। वो आप तब तक आपको ये रचना का प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो हम टॉपिक समझते हैं कि अभी क्या क्या दिया गया है। हमारा हेडिंग है पार्ट 4 तथा पार्ट 6 के रचनाओं का डेली होमवर्क। पहला टॉपिक है ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल और आधार का कोई एक कोण दिया हो। ये जो पहला टॉपिक है हमने पार्ट 4 का पहला रचना नंबर 1 का लिया है। तो रचना नंबर के एक सवाल जो है मैंने सवाल यहाँ पर डाल दिए हैं। तो आप जैसे अभी आपके पहले हफ्ते में आप ये पहला सवाल लोगे तो दूसरे हफ्ते में दूसरा सवाल, तीसरे हफ्ते में जब आएगा
तो ये मंडे का समय या जो दिन दिया गया है। तो तीसरा सवाल फिर चौथे हफ्ते में पेज 52 का उदाहरण लोगे, फिर 5वें हफ्ते में प्रकरण प्रश्न संग्रह 4 का पहला प्रश्न लोगे। तो यानी इस टॉपिक से संबंधित हमारे इतने सारे प्रश्न हैं, आप हर हफ्ते बदल बदल के कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पहले हफ्ते पहला सवाल किया तो दूसरे हफ्ते में भी पहला करोगे, तीसरे हफ्ते में भी पहला करोगे, तो सेम सेम करने से हम बोर भी हो जाते हैं। इसलिए आपको सवाल बदलते रहना है, लेकिन टॉपिक वही होगा। अब दूसरा टॉपिक क्या है? त्रिभुज का आधार, शेष दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर तथा आधार का एक कोण दिया हो तो त्रिभुज की रचना करना। तो इसके सवाल हमें कहाँ मिलेंगे? प्रश्न संग्रह तो 4.2 में 4.2 में हमने देखा था ना, भुजा की लंबाइयों का अंतर के सवाल थे, लेकिन अंतर में भी दो प्रकार के प्रश्न थे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्रकार, आप लोगों को देख के बदलते रहना है। प्रश्न 4.2 का पहला प्रश्न पहले हफ्ते में, दूसरा प्रश्न दूसरे हफ्ते में, तीसरा प्रश्न तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में 54 पेज नंबर का उदाहरण 5वें हफ्ते में, प्रकृति प्रश्न संग्रह 4 का प्रश्न चौथा लेना है। फिर तीसरा टॉपिक आ रहा है त्रिभुज की रचना करना, जब उसकी परिमिति और आधार के दोनों कोण के माप दिए हों। प्रश्न कौन कौन से होंगे? प्रश्न संग्रह 4.3 के प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, पेज 55 का उदाहरण, प्रकरण प्रश्न संग्रह 4 का दूसरा प्रश्न। तो इसमें हम पहले हफ्ते में पहला करेंगे, दूसरे हफ्ते में दूसरा, तीसरे हफ्ते में तीसरा, चौथे हफ्ते में उदाहरण करेंगे और 5वें हफ्ते में प्रकरण प्रश्न संग्रह 4 का दूसरा प्रश्न करेंगे। फिर चौथा टॉपिक क्या है? त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना करना। ये सवाल हमें कहाँ मिल रहा है? प्रश्न संग्रह 6.3 का पहला है, फिर तीसरा है और पेज नंबर 83 का उदाहरण है। तो ये पहले हफ्ते में पहला, दूसरे हफ्ते में तीसरा, चौथे हफ्ते में उदाहरण, तीसरे हफ्ते में उदाहरण कर दिया, फिर चौथे हफ्ते में फिर से आ जाएंगे पहले, 5वें हफ्ते में आ जाएंगे तीसरे पर। तो एक दूसरा और तीसरा करने के बाद वापस सवाल पहले पे आ जाना है। पांचवा टॉपिक त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करना। जो प्रश्न संग्रह 6.3 के सवाल कौन कौन से हैं परिवृत्त में? दूसरा, चौथा, पांचवा, पेज नंबर 84 का उदाहरण भी है। इसमें भी आप पहले हफ्ते में दूसरा सवाल कर सकते हो, दूसरे में चौथा कर सकते हो, तीसरे हफ्ते में पांचवा कर सकते हो, चौथे हफ्ते में पेज नंबर 84 का उदाहरण कर सकते हो, 5वें हफ्ते में वापस लौट के दूसरा सवाल, 6वें में चौथा, ऐसे हम उदाहरण कर सकते हैं। तो अब ये कौन कौन से दिन कौन सा टॉपिक करना है? तो वीकली होमवर्क टाइम टेबल दिया गया। यहाँ मैंने ये डेली लिखी हूँ क्योंकि आपको डेली एक एक दिन करना है, लेकिन जब आप मुझे सेंड करोगे तो हफ्ते में एक दिन पूरा जो 6 दिन अपना होमवर्क किए हो वो करके भेजोगे, इसलिए उसका नाम होगा वीकली होमवर्क टाइम टेबल दिया जा रहा है। सैटरडे को फ्राइडे को जैसे आपने भेज दिया है तो सैटरडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे आएगा, सैटरडे को आप टॉपिक 1 करोगे, संडे को टॉपिक 2 करोगे। टॉपिक 1 यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये टॉपिक 1 है, टॉपिक 2 है, टॉपिक 3 है, टॉपिक 4 है, टॉपिक 5 है। टॉपिक 1 ये टॉपिक सैटरडे टॉपिक 1, संडे टॉपिक 2, मंडे टॉपिक 3, ट्यूसडे टॉपिक 4 और वेडनेसडे हमारा क्या है? टॉपिक 5 है। और थर्सडे हमने टॉपिक 2 को रिपीट किया है। क्यों किया है? क्योंकि टॉपिक 2 में त्रिभुज का आधार और अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर है, और अंतर में हमने दो प्रकार की रचना की है। तो उसके आधार पे आप जो बड़ी भुजा जो भी है अंतर का एक प्रकार का रचना संडे करोगे तो दूसरा प्रकार का रचना आप थर्सडे करोगे। तो ये ध्यान से आप सोच के अपना सवाल अलग कर लेना है और उसके हिसाब से ये सवाल अपना रचना बनाना है। तो बहुत आसान है, अगर बच्चों आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हो तो आपको इंटरनल मार्क्स तो मिलेंगे ही, साथ में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपका रचना करने का प्रैक्टिस इतना अच्छा हो जाएगा, इतने सफाई से बनाओगे कि मैं नंबर आपका काट ही नहीं पाऊंगी और आपको पूरा नंबर दे दूंगी। तो रचना में पूरा नंबर तब ही मिलता है जब आप रचना सही हो, रचना नामांकित हो, साफ सुथरा हो और बहुत ही मतलब साफ स्पष्ट दिखाई दे और पेंसिल के शार्प नोक से बनाया गया हो। पेंसिल मोटी ना हो, ज़्यादा डार्क ना हो, ज़्यादा लाइट ना हो, ऐसे सब अगर क्वालिटी आपके रचनाओं में है तो आपको पूरा नंबर तो मिलता ही है, ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों ये सब ध्यान देना और ये होमवर्क ज़रूर करके दिखाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।